नमस्कार। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है नवरात्रि। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक तेज तर्रार दुनिया है जिसके पास खुद के लिए शायद ही कोई समय हो। नवरात्रि के 9 दिनों को साल भर की थकान को दूर करने और मानसिक शांति बहाल करने के लिए बनाया गया है। यदि कोई सात्विक आहार का पालन करने और नियमित रूप से ध्यान करने के लिए थोड़ा सा सचेत है तो केवल 9 दिनों के अंतराल में शरीर मन के गहरे विशरण की संभावना है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। रात आराम और ऊर्जा प्रदान करती है। रात के समय आप नींद के माध्यम से अंदर की ओर मुड़ते हैं और सुबह आप तरोताजा महसूस करते हैं। उसी तरह नवरात्रि या 9 रातें साल का वो समय होता है जब आपको गहरे आराम का अनुभव करने का मौका मिलता है। ये गहरा विश्राम सभी प्रकार के झंझटों से मुक्ति दिलाता है। इस अवधि के दौरान किए गए उपवास, ध्यान, प्रार्थना और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास के इस गहन विश्राम को लाने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि इस समय के दौरान इंद्रियों के विषयों में अधिक लिप्त होने से बचना भी गहन विश्राम प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता करता है। देवी पूजा का महत्व। देवी सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इसी ऊर्जा से सारी सृष्टि व्याप्त है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस समृद्धि का आनंद लेते हैं वह देवी की अभिव्यक्ति है। देवी माँ कई रूपों में हमारी सेवा करती है, जैसे हमारे माता पिता, मित्र, पति पत्नी, पुत्र पुत्री और गुरु के रूप में। पूजा के माध्यम से हम कहते हैं, हे माँ, जो कुछ तुम मुझे देते हो मैं तुम्हें वापस देता हूँ। उदाहरण के लिए पूजा के दौरान हम देवी को अनाज चढ़ाते हैं क्योंकि प्रकृति हमें भोजन प्रदान करती है। देवी पूजा विस्तारित चेतना की अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि के प्रति श्रद्धा दिखाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हम जो पूजा करते हैं वह देवी का सम्मान करने और देवी माँ के प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। नव दुर्गा और नवरात्रि के प्रत्येक दिन का महत्व। देवी को 9 रूपों में पूजा जाता है जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का महत्व देवी माँ के एक रूप से जुड़ा हुआ है। पहला दिन शैलपुत्री। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी पार्वती हिमालय राजा की बेटी के रूप में प्रतिष्ठित है। शैला का अर्थ है असाधारण या महान ऊंचाइयों तक पहुंचना। देवी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई दिव्य चेतना हमेशा शिखर से उठती है। नवरात्रि के इस पहले दिन हम देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं ताकि हम चेतना की उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त कर सके। शैलपुत्री नंदी बेल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपश्चर्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। बाएं हाथ में सुशोभित कमल पुष्प कीचड़ या निस्तुल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित है और शैलपुत्री उसका व्यक्त संकेत है। देह में यह शक्ति इस चक्र के आवरण में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वहन कर रही है। माँ को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए इस दिन पर्वतराज की पुत्री माता शैलपुत्री की उपासना पीले रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। आप चाहे तो इस दिन गाय के घी का हलवा भी बना सकते हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का रूप है जिसमें उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। ब्रह्मचर्य वह व्यवहार या कार्य है जो देवीय चेतना में स्थापित होता है। यह दिन विशेष रूप से हमारे आंतरिक देवताओं का ध्यान और अन्वेषण के लिए पवित्र है। देवी ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। ये अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। माँ भक्तों को अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है।
माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में हरे रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाएं। तीसरा दिन चंद्रघंटा। हिंदू धर्म में चंद्रघंटा देवी पार्वती का तीसरा रूप है। चंद्रघंटा वह विशेष रूप है जिसे देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ विवाह के समय ग्रहण किया था। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। इनके 4 हाथों में कमल, फूल, धनुष, जपमाला और तीर है। 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। वही 4 हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है। 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। मान्यता है कि भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप बेहद कल्याणकारी है। इस प्रकार यह दिन मन की सभी दुविधाओं से पीछे हटने का प्रतीक है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा को स्लेटी रंग प्रिय है। भक्त को जहाँ तक संभव हो पूजन के समय सूर्य आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ को हलवे या खीर का भोग लगा सकते हैं। चौथा दिन कुष्मांडा। चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में देवी माँ की पूजा की जाती है। कुष्मांडा का अर्थ है कद्दू, कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है अंडा। ब्रह्मांडीय अंडे से उत्पन्न यह संपूर्ण ब्रह्मांड देवी की एक असीम ऊर्जा से प्रकट होता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान दीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजा है, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन सवेरे उठकर स्नान कर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। 5वां दिन स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। 5वें दिन देवी पार्वती के माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस रूप में वह भगवान कार्तिकेय की माता है। वह मातृ स्नेह का प्रतिनिधित्व करती है। देवी के इस रूप की पूजा करने से ज्ञान, धन, शक्ति, समृद्धि और मुक्ति की प्रचुरता होती है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता को श्वेत रंग पसंद है। आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। छठा दिन कात्यायनी। छठे दिन देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट होती है। यह एक ऐसा रूप है जिसे देवी माँ ने ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियों का स्पाय करने के लिए ग्रहण किया था। वह देवताओं के क्रोध से पैदा हुई थी। उन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। देवी कात्यायनी उस दिव्य सिद्धांत और देवी माँ के रूप का प्रतिनिधित्व करती है जो प्राकृतिक आपदाओं का मूल है। यह वो क्रोध है जो सृष्टि में संतुलन बहाल करने के लिए उत्पन्न होता है। देवी कात्यायनी का आह्वान छठे दिन हमारे सभी आंतरिक शत्रुओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है जो आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा है। उनकी पूजा पीले अथवा लाल वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। माँ को पीले अथवा लाल फूल और पीले रंग के नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी को जायफल प्रिय है। माता कात्यायनी को शहद सबसे ज्यादा पसंद है। 7वां दिन कालरात्रि। 7वें दिन हम देवी कालरात्रि का आह्वान करते हैं। प्रकृति माँ के 2 चरम है, एक भयानक और विनाशकारी है, दूसरा सुंदर और शांत है। देवी कालरात्रि देवी का उग्र रूप है। कालरात्रि काली रात का प्रतिनिधित्व करती है। रात को भी देवी माँ का एक पहलू माना जाता है क्योंकि यह रात है जो हमारी आत्माओं को आराम और आराम देती है।
रात के समय ही हमें आसमान में अनंत की झलक मिलती है। देवी कालरात्रि वह अनंत अंधकार में ऊर्जा है जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है। इस दिन माता के भक्त नीले वस्त्र पहनकर देवी को गुड़ का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवती को गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है। 8वां दिन महागौरी। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वन की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। देवी महागौरी वह है जो सुंदर है, जीवन में गति और स्वतंत्रता देती है। महागौरी प्रकृति के सुंदर और निर्मल पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन को प्रेरित करती है और हमें मुक्त भी करती है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान देने की प्रथा है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनने का चलन है। 9वां दिन सिद्धिदात्री। 9वें दिन हम देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। देवी सिद्धिदात्री जीवन में पूर्णता लाती है। यह असंभव को संभव बनाती है। वह हमें समय और स्थान से परे क्षेत्र का पता लगाने के लिए हमेशा तर्कशील तार्किक दिमाग से परे ले जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना के दिन भक्तों के लिए बैंगनी या जामुनी रंग के कपड़े पहनना शुभ है। नवरात्रि के 9 दिन क्या है? पहला दिन प्रतिपदा, दूसरा दिन द्वितीया, तीसरा दिन तृतीया, चौथा दिन चतुर्थी, 5वां दिन पंचमी, छठा दिन षष्ठी, 7वां दिन सप्तमी, 8वां दिन अष्टमी, 9वां दिन नवमी। क्या काली माँ और दुर्गा माँ एक ही है? प्रकृति की पूरी संरचना को मूल रूप से पदार्थ या प्रकृति और आत्मा या व्यक्ति में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गा शक्ति मूल प्रकृति की अभिव्यक्ति है और वह मूल रूप से 3 गुणों अर्थात सत्व, रज और तम की प्रतिनिधि है। माँ प्रकृति की मौलिक ऊर्जा से 3 देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रत्येक 3 गुणों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, तमस, रजस और सत्व। तो माँ काली उसी मौलिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जिसे शास्त्र दुर्गा शक्ति के रूप में दर्शाते हैं। नवरात्रि के पीछे की कहानी क्या है? नवरात्रि के पीछे किंवदंती है कि एक बार जब महिषासुर का घृणित शासन देवताओं की नाक में पड़ रहा था तो उन्होंने इतनी अजय शक्ति के लिए प्रार्थना की कि वह अमर राक्षस शासक को मार सके। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक साथ अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और ऊर्जा के एक रोशन स्तंभ से एक शानदार सर्वोच्च व्यक्ति शक्ति और शक्ति का स्रोत देवी दुर्गा के रूप में उभरा। लेकिन महिषासुर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था क्योंकि उसे विश्वास था कि वह देवताओं को हरा सकता है। उसने नारी शक्ति को कम करके आंका। जल्द ही देवी और दानव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और दानव त्रिशूल के बार से बच नहीं सके। महिषासुर ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया और उसने भैंस का रूप धारण किया तो देवी ने उसे अपने त्रिशूल से मार डाला और जीत हासिल की। तब से इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन उस समय के सबसे घातक राक्षसों से निपटने में देवी के शानदार कौशल को दर्शाते हैं। इसलिए नवरात्रि भक्तों के लिए उपवास, ध्यान और दिव्य माता से प्रार्थना करने का एक महत्वपूर्ण समय है ताकि वह अपने जीवन के राक्षसों यानी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए आंतरिक शक्ति और कौशल प्राप्त कर सके।